हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डिवियन फैमिली। दोस्तों, आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का 6 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। आज के लेक्चर में बेसिकली हम स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस के बारे में बताएंगे। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया था, आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में बेसिकली हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली ऑस्मोसिस क्या होती है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताएंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। एक वर्ड और होता है स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये तीनों वर्ड आज हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, खास करके ऑस्मोसिस। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करा देता हूँ सो दैट कि आप उसको कनेक्ट कर पाओ, राइट। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया था और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने बताया था, पहले तो हमने आपको डायग्राम के थ्रू डिफरेंसेस समझाए थे कि एग्जैक्टली सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तीनों में क्या डिफरेंसेस थे। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स वहाँ पे कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों बेसिकली टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, जिसमें उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस मूव करते हैं, राइट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बताया था कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। बेसिकली यहाँ पे हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ। मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी स्टूडेंट की एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट होता क्या है। मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन बेसिकली लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ यूजिंग प्रोटीन पंप्स, जिसको हमने और एटीपी भी यूज़ किया था, राइट। प्रोटीन पंप्स क्या थे उसके बारे में भी डिटेल में हमने बताया था। हमने आपको स्टूडेंट्स याद होगा, हमने आपको कुछ फीचर्स बताए थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, लिविंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, ये सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो एटीपी होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि कैसे बेसिकली इसको लर्न करना है। फिर हमने आपको एक टेबल बनवाई थी स्टूडेंट्स, अगर वो टेबल आपको याद होगा, उस टेबल में हमने सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हो, तीनों की एक टेबल बनाई थी। और तीनों में हमने कुछ प्रॉपर्टी, बेसिकली हमने 7 प्रॉपर्टी ली थी स्टूडेंट। 7 प्रॉपर्टी को हमने एक एक करके एक्सप्लेन किया था कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। अब जरूर अगर आपको नहीं समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, या फिर अगर आपको याद ना हो तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, राइट। वेल, उसके बाद स्टूडेंट्स को याद करने का हमने ट्रिक भी बताया था, सेफ टू पास है करके। उसके बाद हमने एक लास्ट टॉपिक आपको उस प्रीवियस लेक्चर में बताया था स्टूडेंट्स, प्लांट वाटर रिलेशन, यानी प्लांट और वाटर के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। और ये बहुत ही खूबसूरत है स्टूडेंट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये जो रिलेशन है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की प्लांट और वाटर का जो रिलेशन है, इसके अलावा उनका रिलेशन पॉसिबल ही नहीं, यानी वो अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट ही नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने आपको बताया था, प्लांट में कैसे होता है, कहाँ होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, ये सब चीज़ें हमने बताई थी स्टूडेंट्स। हर्बेसियस प्लांट्स में भी बताया था हमने कि 85 to 90% वाटर होता है, 10 to 15% जो होता है वो फ्रेश वेट में होता है, बाकी उसमें फ्रेश वेट ड्राई वेट में होता है। फ्रेश वेट में 85 to 90% वाटर होता है। और भी चीज़ें हमने बताई थी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कॉर्न के बारे में बताया था, मैच्योर कॉर्न जो होता है वो 3 लीटर वाटर एब्जॉर्ब करता है इन अ डे। मस्टर्ड प्लांट के बारे में बताया था स्टूडेंट्स। ऐसे करके हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, और हमने आपको रिलेशन बताया था कि क्या एग्जैक्टली रिलेशन होता है प्लांट और वाटर के बीच में। अब बेसिकली आज का लेक्चर जो है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस एग्जैक्टली क्या होती है वो हम समझेंगे स्टूडेंट्स। वाटर का ट्रांसपोर्ट तो कैसे था हमने आपको समझा दिया कि वाटर का ट्रांसपोर्ट एग्जैक्टली यहाँ पे बेसिकली हम यही समझेंगे कि वाटर का ट्रांसपोर्ट क्या होता है एग्जैक्टली, और वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कैसे करते हैं, यही एग्जैक्टली होता है ऑस्मोसिस में। तो ऑस्मोसिस में हम एक एक चीज़ डिटेल में समझेंगे। बस यहाँ पे पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली ऑस्मोसिस कैसे होता है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ऑस्मोसिस। आप बीकर कह लीजिए या वेसल कह लीजिए या कंटेनर कह लीजिए, इस तरीके से हम एक बीकर लेते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से। इसमें हम एक, मान लीजिए कोई भी सेल ले लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट्स, ये है सेल ए, राइट।
ये इसका न्यूक्लियस है। इस तरफ ये जो हमने वेसल लिया है स्टूडेंट्स, इस ध्यान से समझिएगा, इस वेसल में हम वाटर को फिलअप कर देते हैं, यानी कि बेसिकली आप इसको कह सकते हो ये एक सोल्यूशन है। ये एक बी सोल्यूशन है, ये एक बी सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, और इसके अंदर सेल के अंदर का जो सोल्यूशन है इसको आप सोल्यूशन ए मान सकते हैं। ये सोल्यूशन ए है, ये सोल्यूशन बी है। अब पहले आप समझिए, हम ये इसमें कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स कि इसके जो अंदर वाला सेल के अंदर जो सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ये हैं स्टूडेंट्स शुगर, यहाँ पर भी हैं शुगर मॉलिक्यूल्स, राइट, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे जो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है, यानी ये सॉलिड या फिर सॉल्यूट आप कह सकते हैं, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये बताइए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मूवमेंट होगा शुगर का वो कहाँ से होगा, यानी कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है बेसिकली वो उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। इसका मतलब ये मूवमेंट इस तरीके से होगा, सोल्यूशन ए से सोल्यूशन बी की तरफ मूवमेंट होगा, राइट। ये तो आपको पहला तो ये समझ में आ गया। अब हमने यहाँ पे ये जो वाटर लिया है स्टूडेंट्स, हम ये मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर है तो इसके अंदर भी 1 लीटर ऑफ वाटर है, यानी कि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, राइट। यहाँ भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम था स्टूडेंट्स, यहाँ भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम था, यहाँ पे शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, यहाँ पे शुगर कॉन्सेंट्रेशन कम था। शुगर मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव किए। ये तो बेसिकली हुआ नॉर्मल जो मूवमेंट हमने आपको पहले समझा चुका है। बेसिकली हमें यहाँ जो स्टडी करना है स्टूडेंट्स, वो हमें पढ़ना है ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस एग्जैक्टली क्या होती है, अब उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर है, यहाँ भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सॉलिड है वो कम है और यहाँ पे सॉलिड ज़्यादा है, सॉलिड ज़्यादा है और यहाँ पे सॉलिड कम है और यहाँ पे सॉलिड ज़्यादा है, यानी शुगर यहाँ पे कम है और यहाँ पे शुगर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस वाटर के मूवमेंट की बात करें, वाटर इसके कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है इस सॉल्यूट के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर हम वाटर के मूवमेंट की बात करें तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सोल्यूशन बी से सोल्यूशन ए में मूव करेगा, राइट। सोल्यूशन बी से सोल्यूशन ए में मूव करेगा। यही एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस में बेसिकली मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा, उस डेफिनेशन में बताऊंगा। ऑस्मोसिस में बेसिकली वाटर का मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। इसी को बेसिकली हम ऑस्मोसिस कहते हैं। फिर भी आप समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने सॉल्वेंट लिया है, ये सॉल्वेंट बेसिकली क्या है, वाटर है। इसको हमें दो टर्म में एक और टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, आप उसको समझिए। अगर मैं आपको इसके सोल्यूशन को पूछूं कि इसमें इसके अंदर जो सोल्यूशन ए है या फिर सोल्यूशन बी है, तो अगर मैं इसके सोल्यूशन बी की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप ये बताइए सोल्यूशन बी ये है, सोल्यूशन ए ये है, आप ये बताइए कि कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा कॉन्सनट्रेटेड है। तो अगर हम बात करें कॉन्सनट्रेटेड और एक होता है, अभी इसको हटा देते हैं से, एक होता है स्टूडेंट्स डाइल्यूट। आप ये बताइए कि कौन सा सॉल्यूशन इसमें डाइल्यूट है और कौन सा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। नाउ डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझिए स्टूडेंट्स। डाइल्यूट का मतलब वो होता है जहाँ पे वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, जहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। जहाँ पे वाटर कम होता है, सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये सोल्यूशन बी जो है वो डाइल्यूट है और सोल्यूशन ए जो है स्टूडेंट्स ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड है। दो टर्म पहले हमें समझ में आना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दो टर्म और है स्टूडेंट्स, एक होता है हाइपोटोनिक और एक वर्ड होता है हाइपरटोनिक।
आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कौन सा सोल्यूशन हाइपरटोनिक है और कौन सा सोल्यूशन हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का मतलब समझिए। हाइपोटोनिक का मतलब स्टूडेंट्स वो होता है जहाँ पे सोल्यूट कम है, जहाँ पे सोल्यूट कम है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी सॉल्वेंट ज़्यादा है, उसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ये और ये में कौन है, ये जो है स्टूडेंट्स हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, यानी सोल्यूशन बी जो है दैट इज़ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और सोल्यूशन ए जो है स्टूडेंट्स दैट इज़ हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ए जो है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है और सोल्यूशन बी जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। अब यहाँ से हम इन तीनों, ये दोनों और इन दोनों के टर्म्स में रेस्पेक्टिवली हम डिफाइन करेंगे एग्जैक्टली कि ऑस्मोसिस होती क्या है। या फिर बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि ऑस्मोसिस का, अब यहाँ पे हम डायरेक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स कि ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या होता है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस मतलब यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, या फिर आप इसको कह दीजिए स्टूडेंट्स सॉल्वेंट। और बेसिकली यहाँ पे सॉल्वेंट जो है दैट इज वाटर ही है। इसका डायरेक्शन हमें देखना है कि इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा। ध्यान से समझना, पहला डायरेक्शन होगा स्टूडेंट्स डाइल्यूट से लेके कॉन्सेंट्रेटेड किस तरफ। यस, डाइल्यूट सोल्यूशन से लेके कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ होगा। ये होगा डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। दूसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, दूसरा मूवमेंट कहाँ होगा, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब होता है स्टूडेंट जहाँ पे वाटर क्वांटिटी कम हो, सॉल्यूट ज़्यादा हो, सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा हो। यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, तो वाटर अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ये सिंपली ऑस्मोसिस कहलाता है। तो फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा एग्जैक्टली क्या है। ऑस्मोसिस का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का, ऑस्मोसिस में वाटर लेते हैं, वाटर सॉल्वेंट होता है, वाटर के मूवमेंट को फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स वाटर के हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन को ही हम बेसिकली ऑस्मोसिस कहते हैं। आप इस डायग्राम को लिख लीजिए, डायग्राम को बना लीजिए स्टूडेंट्स, का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको डेफिनेशन एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखाता हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है ऑस्मोसिस की। राइट, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब ऑस्मोसिस की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है। एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स की ऑस्मोसिस जो है इसकी डिस्कवरी किसने की। हालांकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी मैं आपको लिखा देता हूँ कि इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड वो पॉइंट, डिस्कवरी किसने की। तो नॉलेट एक साइंटिस्ट है स्टूडेंट्स, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था। सो डिस्कवर्ड बाय नॉलेट, ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन, अगर हम इसके डेफिनेशन पे आए स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको बताया वही एग्जैक्टली डेफिनेशन है कि ऑस्मोसिस की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। सो इसका डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे बेसिकली हम डिफ्यूजन, सॉल्वेंट का डिफ्यूजन हो रहा है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मतलब ये है स्टूडेंट कि हमारी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ पे जितनी भी मेम्ब्रेन होती हैं सारी की सारी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ही होती है। और आपको सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स कॉल आ गया था। मैं आपको ये बता रहा था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या होता है। सेमी परमिएबल होता है स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है, लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को भी अलाउ करता है, उसको हम बेसिकली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इसका आपको डेफिनेशन बता देते हैं एग्जैक्टली क्या है। सो इट इज़ डिफाइंड एज स्टूडेंट्स, जब आपको समझ जाएगा तो आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज डिफाइंड एज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, डिफ्यूजन ऑफ
सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, वाटर। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम 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 region of its higher concentration to its lower concentration, from region of its higher concentration to region of its lower concentration through, ये बताओ स्टूडेंट्स क्या होगा, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी लिख देता हूँ स्टूडेंट्स ब्रैकेट में, आप ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना स्टूडेंट, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता दिया उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से, उसके खुद के यानी वाटर के हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट होता है स्टूडेंट, तो उसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस स्टूडेंट्स अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है तो ये पैसिव प्रोसेस है। यस स्टूडेंट्स, पैसिव प्रोसेस है। क्या ये डाउन हिल है या अप हिल है? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है। तो दोनों चीज़ हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये एक पैसिव प्रोसेस है, एक ही साथ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ये पैसिव है और दूसरा डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। पैसिव प्रोसेस है स्टूडेंट्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट है और डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, राइट। या फिर इसको हम दो टर्म्स में और लिख सकते हैं कि ऑस्मोसिस जो होता है वाटर का वो कैसे होता है। पहला हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से वाटर मूव करता है। दूसरा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, राइट। सो वाटर मूव्स फ्रॉम, ये भी लिख देते हैं हम स्टूडेंट्स, वाटर मूव्स फ्रॉम, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे स्टूडेंट्स। यानी कि ये वाटर मूव्स फ्रॉम मतलब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। So first important points, water moves from dilute solution to concentration solution. Water moves from dilute solution to concentrated solution. And second important thing students, this water moves from hypotonic solution to hypertonic solution. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट। ये है बेसिकली एग्जैक्टली ऑस्मोसिस। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस का मतलब ये हुआ कि डिफ्यूजन जो होता है सॉल्वेंट का वो उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है। वाटर जो होता है वो मूव करता है उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, राइट। ये तो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली हुआ ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, यानी इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट्स इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया आलू में, पता लगाया गया। आज तो बड़ा आसान है स्टूडेंट्स हमें बहुत, लेकिन पहले जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तो बहुत डिफ़िकल्ट था ये बताना कि एग्जैक्टली ऑस्मोसिस कैसे होती है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल इस डिमॉन्स्ट्रेशन बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन बताता हूँ कि एग्जैक्टली ऑस्मोसिस को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था, कैसे बताया गया था कि यस ऐसे ऑस्मोसिस होती है। ये डायग्राम बना लीजिए पहले, ओह सॉरी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेल अब हम आपको बताएंगे स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। एग्जैक्टली कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस का डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे किया गया, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। जैसा कि एक हम बीकर ले लेते हैं या फिर आप वेसल्स ले लेते हैं, जो भी आप कहो। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों डायग्राम को हमें एक साथ कंटिन्यू करना है, तो मैं इस तरफ से बनाने की कोशिश करूँगा ताकि मैं दोनों डायग्राम को एक साथ इस फ्रेम में ला सकूँ। ये है स्टूडेंट्स बीकर, वेसल, बीकर, कुछ भी आप कहो, और इसके अंदर लिया गया प्योर वाटर, प्योर वाटर। ये स्टूडेंट्स एग्जैक्टली ये है पोटैटो, इसके अंदर हमने लिया है प्योर वाटर। मैं अब आपको बता देता हूँ, ये एग्जैक्टली प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर है, बीकर में प्योर वाटर रखा गया, और ये हमने लिया है एक पोटैटो। और पोटैटो को स्टूडेंट्स, ये पील्ड पोटैटो है, इसको छीला गया है, और पोटैटो को छीलने के बाद हमने बीच में यहाँ पे गड्ढा कर दिया है, इस तरीके से बनाया है, और यहाँ पे शुगर का सॉल्यूशन भर दिया गया है। शुगर का सॉल्यूशन मतलब बेसिकली जो हम घर में शुगर यूज़ करते हैं, घर की शक्कर जो होती है स्टूडेंट्स, उसमें सुक्रोज होता है। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सुक्रोज के साथ साथ स्टूडेंट्स वाटर भी है, प्योर शुगर सॉल्यूशन के साथ साथ यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन के साथ साथ वाटर भी है। तो ये बेसिकली हमने क्या लिया है स्टूडेंट्स, ये है पोटैटो लिया है स्टूडेंट्स, और ये पोटैटो कैसी है, पील्ड है, पील्ड है, लेटरल साइड ऑफ पोटैटो, आप ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पील्ड लेटरल साइड ऑफ पोटैटो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट्स, हमने पोटैटो को छील लिया है और इसमें इस तरीके से गड्ढा बना दिया है, राइट। और इसके अंदर जो हमने सोल्यूशन लिया है स्टूडेंट्स, इसके अंदर, इसको मैं दूसरी पेन से ले लेता हूँ, ये जो है बेसिकली ये शुगर सोल्यूशन है स्टूडेंट्स। ये क्या है इसके अंदर, शुगर सोल्यूशन, और ये शुगर सोल्यूशन जो है स्टूडेंट्स सुक्रोज प्लस वाटर का है, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स जो घर की शुगर होती है दैट इज सुक्रोज प्लस वाटर। जी अब एग्जैक्टली किया क्या गया स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। इसमें हुआ क्या, आलू को कट किया, बीच में होल किया गया, उसके बाद शुगर को उसमें फिलअप कर दिया गया, बीकर में रख दिया गया स्टूडेंट्स, और बीकर में है प्योर वाटर लिया हुआ, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन आप देखिए, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। और अगर यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, इस वाले की बात करें, तो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्योर वाटर लिया है। तो वाटर का जो मूवमेंट होगा स्टूडेंट्स वो इधर से इधर की तरफ होगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इस तरीके से वाटर मूव करेंगे अंदर की तरफ, राइट। अब एक्चुअली करते क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका जो लेवल है स्टूडेंट्स, ये जो लेवल है यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कील लगा देते हैं, एक कील लगा देते हैं स्टूडेंट्स। इस नेल को यहाँ पे लगा दिया ताकि हम मेज़र कर सके कि क्या हो क्या रहा है स्टूडेंट्स एग्जैक्टली। ये यहाँ पे हमने कील लगा दिया, इसको हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली क्या है, नेल, राइट। यहाँ पे कील लगा दिया। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि वाटर यानी ऑस्मोसिस होगा इसके अंदर, जब इसके अंदर ऑस्मोसिस होगा तो इस हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ मूवमेंट होगा, यानी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा अगले स्टेप में, अगले डायग्राम में आपको कॉन्सेंट्रेशन समझ में आएगा। आप एक चीज़ और समझिए स्टूडेंट्स, आपने वर्ड सुना होगा टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, यानी दूर की चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप, नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप। वैसे ही इसको हम ऑस्मोस्कोप कहते हैं, यानी ऑस्मोसिस को देखने के लिए ऑस्मोस्कोप। तो ये बेसिकली जो हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, ऑस्मोस्कोप, ये ऑस्मोस्कोप है। और ये ऑस्मोस्कोप हो कहाँ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ हो रहा है पील्ड पोटैटो में। तो ये भी ध्यान रखना है, एग्जैक्टली बेसिकली ऑस्मोस्कोप कहाँ पे हो रहा है, पील्ड पोटैटो पे, इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया
और इस एक्सपेरिमेंट में अब आपको देखना क्या है, जो लेवल होता है स्टूडेंट्स, वो लेवल इसमें बढ़ जाएगा, वो लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है, इसका लेवल कम हो जाएगा। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, अब जो इस समय जो प्रेजेंट में लेवल है, ये पूरा का पूरा इतना लेवल है, दोनों का लेवल बराबर है। इस तरीके से हमने ऐसे भर दिया था। अब क्या होगा, वाटर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, इसका मतलब इसका लेवल कम हो जाएगा और इसका लेवल बढ़ जाएगा। और यही तो एग्जैक्टली क्या है स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस है। मैं आपको यहाँ पे दूसरे डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला डायग्राम थोड़ा सा छोटा बनाऊँगा स्टूडेंट्स, क्योंकि स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है। बाकी आप लेबलिंग वैसे की वैसे ही रहेगी, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सेम हमने बीकर लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी वही पोटैटो उसी तरीके से। ये जो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे, ये वाला बढ़ जाएगा, ये वाला बढ़ जाएगा। ये बढ़ इसलिए रहा है स्टूडेंट्स, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और अगर आप इसके लेवल की बात करोगे तो इसका लेवल पहले यहाँ था, अब इसका लेवल कम हो जाएगा। इसका लेवल जो है स्टूडेंट्स वो कम हो जाएगा और इसका लेवल बढ़ जा रहा है। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली ये हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तो मान लीजिए पहले जो था ये कील यहाँ पर थी स्टूडेंट्स, लेकिन अब ये कील यहाँ पर आ गई है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इतना जो लेवल है इसका इतना बढ़ गया है। समझ में आ रहा है आपको बात एग्जैक्टली क्या है, इतना लेवल्स का बढ़ गया स्टूडेंट्स, यानी इसका लेवल कम हुआ है, इसका लेवल बढ़ गया है। और ऑस्मोसिस, इसका मतलब इसमें है ऑस्मोसिस हो रहा है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, वाटर के हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। और उसी को एग्जैक्टली क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको इससे ये पता चलता है कि एग्जैक्टली ऑस्मोसिस कैसे होती है। ध्यान रखना, अभी तो हमें ये बहुत आसान लगता है स्टूडेंट्स कि ऑस्मोसिस बहुत आसान है, लेकिन उस समय जब ये किया गया था तो उस समय उतना आसान नहीं था। कहाँ पे किसका लेवल बढ़ता है, किसका लेवल कम होता है, ऑस्मोस्कोप क्या होता है, ये सारी की सारी बातें आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊँगा आपको। ये दोनों डायग्राम आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। एक एंडो ऑस्मोसिस होता है और एक एक्सो ऑस्मोसिस होता है। एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है, वो भी आपको समझाता हूँ। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ध्यान से समझ लीजिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है सोल्यूशन में, ऑस्मोसिस कैसे हो रही है। क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, राइट। और यही बेसिकली ऑस्मोसिस होती है, क्योंकि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है और सॉल्वेंट वाटर ही है। इस एग्जाम्पल को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। उसके बाद फिर मैं आपको अब बताता हूँ एग्जैक्टली एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस क्या होती है। और ये जो अभी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस, ये आपने देखा भी होगा, ये इनफैक्ट देखा क्या, आप किए भी होंगे। कैसे, अभी आप समझिए। आपने रेजिन्स सुना होगा स्टूडेंट, मुनक्का रेजिन्स देखा होगा। जैसे अगर आप एक बीकर ले लीजिए स्टूडेंट्स, और उस बीकर में ये ले लीजिए, मान लीजिए ये रेजिन्स है, ये रेजिन्स है। इस बीकर में आप रेजिन ले लीजिए और इसमें वाटर ले लीजिए, बीकर में वाटर ले लीजिए, ये वाटर है। और ये वाटर बेसिकली कैसा वाटर है, ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। अब आप ये बताइए स्टूडेंट्स, रेजिन आपको पता है कि रेजिन में वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, यानी यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कम, वाटर कम, यहाँ वाटर प्योर वाटर, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा। इसका मतलब वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब इस तरीके से, और इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स, वो कहाँ हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, यानी ये एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है। तो एंडो ऑस्मोसिस का मतलब होता है ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू द सेल। सेल के अंदर अगर ऑस्मोसिस होगा तो सेल जो होती है वो स्वेल हो जाएगी, इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स एंडो ऑस्मोसिस। तो पहला जो है स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है। एंडो ऑस्मोसिस बेसिकली वाटर का ऑस्मोसिस, सो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इसको कहेंगे स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू द सेल।
इसका मतलब सेल जो होगी स्टूडेंट्स वो स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी, ये फूल जाएगी, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है एक्सोऑस्मोसिस की, उसको भी समझिए स्टूडेंट्स। एक्सोऑस्मोसिस क्या है? सपोज ये बीकर है या फिर वेसल्स है स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर, यहाँ पे तो आपने रेजिन्स ले लिया था, यहाँ पे आपको ऐसा सब्सटेंस लेना है, आप इसमें ग्रेप्स ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आप इसको ग्रेप्स ले लेते हैं, और ये वाला जो आप इसमें जो सोल्यूशन आप ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उस सोल्यूशन में आपको प्योर वाटर नहीं लेना है, आप सॉल्टी सोल्यूशन ले लीजिए, सॉल्टी वाटर ले लीजिए। मान लीजिए ये सोल्यूशन जो हमारा है ये सॉल्टी वाटर है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और ग्रेप्स में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। वाटर मूव करेगा उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी कि यह वाटर बाहर निकलेगा। और अगर वाटर बाहर निकलता है स्टूडेंट्स तो उस कंडीशन को कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस, वाटर जब बाहर निकलता है स्टूडेंट्स, बाहर निकलता है यानी कि ऑस्मोसिस ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, श्रिंक हो जाती है, उसको कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, इससे स्टूडेंट सेल जो होती है वो श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है, क्योंकि उसका वाटर निकल जाता है, इसके अंदर वाटर एंट्री कर जाता है। ये दो कंडीशन है स्टूडेंट्स हुई एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस की। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स एग्जैक्टली एंडोऑस्मोसिस क्या होती है और एक्सोऑस्मोसिस क्या होती है। अब तक हमने आपको ऑस्मोसिस बताया स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस क्या होती है, कैसे ऑस्मोसिस को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, कि कैसे पता लगाते हैं कि ऑस्मोसिस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। फिर हमने आपको एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस बताया, राइट। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इसी से रिलेटेड एग्जैक्टली ये जो ऑस्मोसिस होता है इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं, अफेक्ट करते हैं, यूँ कह लीजिए अफेक्ट करते हैं ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को, यानी कहाँ से कहाँ जाएगा, पहली चीज़ कैसे उसको अफेक्ट करेंगे। दूसरा रेट ऑफ ऑस्मोसिस, यानी किस रेट से अफेक्ट करेगा, किस रेट से जाएगा, स्लो जाएगा, फास्ट जाएगा, तो इसकी जो रेट होती है या फिर इसका जो डायरेक्शन होता है, इन दोनों को कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, अभी आपको समझाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको फैक्टर्स बताते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं, राइट। आइए चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट अब हम स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, पहला डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस। सो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ ऑस्मोसिस को और डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को डिटरमाइन करते हैं स्टूडेंट्स। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला फैक्टर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट इन सोल्यूशन, यानी जो सोल्यूशन में जो सोल्यूट डिजॉल्व है स्टूडेंट्स उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये पहला फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टूडेंट्स, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताते हैं। पहला है स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट इन सोल्यूशन, तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड सोल्यूट इन सोल्यूशन। ये बेसिकली स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को बताता है कि किस डायरेक्शन में ऑस्मोसिस होगा। आप इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझिए, ऐसे आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए। सपोज ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, ये सोल्यूशन ए है, ये सोल्यूशन बी है, दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ए है स्टूडेंट्स, एक सोल्यूशन बी है। अब एग्जैक्टली दोनों में फ़र्क क्या है, मान लेते हैं ये सोल्यूशन जो है 5% NaCl है, इस सोल्यूशन ए में 5% NaCl है और सोल्यूशन
बी में भी 5% NaCl है। अगर सॉल्यूशन, ये पहली कंडीशन है स्टूडेंट्स, अगर सॉल्यूशन ए में 5% NaCl है और सॉल्यूशन बी में भी 5% NaCl है, और ये तो आपको पता है बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको सेपरेट किया है, तो यहाँ से यहाँ जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स, या फिर यहाँ से यहाँ मूवमेंट नहीं होगा। हमें पता ही नहीं चलेगा स्टूडेंट्स कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, क्योंकि दोनों की तरफ कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट वो दोनों की तरफ सेम है। इसका मतलब इसमें हम ये नहीं बता सकते कि किस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस हम नहीं बता सकते, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ ये 10% NaCl है और ये 5% NaCl है, यानी सोल्यूशन बी जो है स्टूडेंट्स में 5% NaCl है और सोल्यूशन ए में 10% NaCl है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे NaCl यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कम है। इसका मतलब वाटर यानी सॉल्वेंट यानी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है यानी सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ से मूवमेंट होगा स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगा स्टूडेंट्स वो सोल्यूशन बी से सोल्यूशन ए की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तीसरी कंडीशन अगर हम रिवर्स कर देते हैं, तीसरी कंडीशन ये है स्टूडेंट्स, ये है 5% NaCl यानी यहाँ पे सॉल्यूट और यहाँ पे 10% NaCl सॉल्यूट है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स 5% NaCl सॉल्यूट है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ, और यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम क्योंकि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑस्मोसिस होगी डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूशन ए का, इस सोल्यूशन ए से सोल्यूशन बी की तरफ मूवमेंट करेगा। ये तो पहली कंडीशन है स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट इन सोल्यूशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है वो डिसाइड करेगा कि ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगी, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मान लीजिए स्टूडेंट्स एक कंडीशन ऐसी है कि ये वाली फर्स्ट वाली कंडीशन, यहाँ पे 5% NaCl है, यहाँ भी 5% NaCl है, इसका मतलब यहाँ पे तो ऑस्मोसिस हो ही नहीं रही, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो दूसरी कंडीशन जो होती है स्टूडेंट्स वो प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी इसका जो डायरेक्शन होता है स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे ये हुआ स्टूडेंट्स, मान लीजिए नॉर्मली, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्मली इस पे हम यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं स्टूडेंट्स 5 atm का, और यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर जो 1 atm होता है आपको पता ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 5 atm लगाते हैं, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं, तो सिंपल सी बात है, इस तरफ अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रेशर आप लगाओगे तो प्रेशर अगर यहाँ पे दबाव बढ़ेगा तो मूवमेंट इस तरफ होगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट होगा स्टूडेंट्स वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से, इस कंडीशन पे प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो प्रेशर जो होता है स्टूडेंट्स वो भी हमें ध्यान रखना है। प्रेशर जहाँ से लगेगा मूवमेंट कैसे होगा वो भी ध्यान रखना है। तो दो कंडीशन है स्टूडेंट्स, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को डिफाइड करती है और रेट को भी डिफाइन करती है, कितना ज़्यादा होना है। स्टूडेंट्स आप खुद डिसाइड कीजिए, अगर इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होगा, मान लीजिए ये 10 है और ये 5 है, तो दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ जो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है यानी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ जो मूवमेंट होगा स्टूडेंट्स वो, अगर यही डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया होगा तो वाटर भी रेटिंग की डायरेक्शन भी जो होती है वो तेज होगी, डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, राइट। तो ये था स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस। अब इसी ऑस्मोसिस से रिलेटेड स्टूडेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एक टर्म होता है स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स। हमने आपको ऑस्मोसिस बता दिया, अब आपको बताएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए स्टूडेंट्स एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग थिसल फनल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उससे हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, उससे हम पता लगाएंगे स्टूडेंट्स कि एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है।
राइट, क्योंकि ये इनडायरेक्टली मेजरमेंट, हम डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं करते। अभी आपको समझाते हैं एग्जैक्टली होता क्या है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट, वेल ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अभी हम आपको इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे, एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होता है। अभी फिलहाल आप समझिए कि एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या। अच्छा हाँ, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, थिसल फनल। थिसल फनल एक्सपेरिमेंट है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का। सो थिसल फनल एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रखना स्टूडेंट्स को, ऑस्मोटिक प्रेशर को इस तरीके से भी लिखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को ओपी या फिर पाई से डिनोट करते हैं, वो एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ये होता क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, हम पता कैसे लगाएंगे एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। अब हम इसमें करते, इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया है, आप उसको ध्यान समझिए। हम यहाँ पे एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इसके कुछ स्टेप्स भी हैं, स्टेप्स भी लिखेंगे और इस तरफ हम डायग्राम बनाते हैं। आपने फनल देखा होगा स्टूडेंट्स, फनल अगर आप देखोगे तो फनल आपको पता होगा कैसे होता है एग्जैक्टली। अगर हम फनल देखें स्टूडेंट्स तो ये कुछ इस तरीके का फनल होता है स्टूडेंट्स, ये फनल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो फनल लेंगे स्टूडेंट्स को इन्वर्ट करके रखेंगे, और फनल का जो ये वाला हिस्सा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई रहेगी, यहाँ पे लगा रहेगा स्टूडेंट्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। और उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, अभी ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली ये है और ये रहा इन्वर्टेड फनल, ये हमने ले लिया इन्वर्टेड फनल, और ये जो है स्टूडेंट्स वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने इन्वर्टेड फनल लिया है स्टूडेंट्स, और उस इन्वर्टेड फनल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसके इस वाले हिस्से में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया गया। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, एक एक चीज़ एकदम धीरे धीरे समझिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, इस फनल में हम बेसिकली शुगर सॉल्यूशन को फिलअप करेंगे। ये जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें हम फिलअप कर देते हैं शुगर सॉल्यूशन। और हाँ, इस वाले में जो हमने ये फनल लिया है, जो हमने बीकर लिया है, उसमें प्योर वाटर लेंगे। ये जो बीकर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बीकर में ले लेते हैं, ये है बीकर, और इस बीकर में है स्टूडेंट्स प्योर वाटर। इस बीकर के अंदर है स्टूडेंट्स प्योर वाटर। अब एक एक चीज़ ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर है शुगर सॉल्यूशन, इसके अंदर है शुगर सॉल्यूशन, और इसके अंदर है प्योर वाटर। ये है आपका फनल, इसको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है, ये है फनल, और उस फनल के अंदर रखा हुआ शुगर सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम, हम प्योर वाटर को ले रहे हैं बीकर में हमने प्योर वाटर को लिया, और उसके बाद शुगर सॉल्यूशन को हमने फिल कर दिया इन्वर्टेड, जो हमने फनल लिया है इन्वर्टेड फनल में शुगर सॉल्यूशन को फिल कर दिया, और प्योर वाटर को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने सेपरेट कर दिया, राइट। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, हमें पता है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे शुगर का सॉल्यूशन है, यहाँ पे प्योर वाटर है, और ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसका मतलब वाटर इसके अंदर मूव करना स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, यानी कि वाटर यहाँ पे मूव करेगा इसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से इसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ,
इस तरीके से स्टूडेंट्स के अंदर वाटर मूव करना स्टार्ट होगा। और अगर वाटर मूव करेगा स्टूडेंट्स तो इसका जो लेवल है, इसका लेवल जो है स्टूडेंट्स वो बढ़ना स्टार्ट होगा, राइट। अगर वाटर मूव करेगा स्टूडेंट्स तो इसका लेवल जो है वो बढ़ना स्टार्ट होगा यानी लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन फनेल राइजेस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। ये जो लेवल बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है ताकि ये शुगर सॉल्यूशन इतना का इतना ही बना रहे, ऊपर ना बढ़े। तो इस शुगर सॉल्यूशन को इतना बनाए रखने के लिए हमें जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स बाहर से, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। वही एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। यानी ये जो ऑस्मोसिस हो रही है स्टूडेंट्स, इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इस ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ता है वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ध्यान से फिर से एक बार समझिए एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझिए अगर ना समझ में आएगा। हम ये चाहते हैं स्टूडेंट्स, हम नहीं चाहते हैं कि इस फनल के अंदर इस फनल के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन है इसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ करे। और अगर हम ये नहीं चाहते हैं तो बाहर से हमें एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। फनल में हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं रोकने के लिए। वो जो स्टूडेंट्स एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं ताकि पानी यहाँ से पानी आना बंद हो जाए इसके अंदर, वही एक्सटर्नल प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं आपको एक डैम से समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा जो डैम, बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, सपोज़ वाटर को आपको रोकना है तो अगर आप वहाँ पे जाके खड़े होंगे तो वाटर आपको खुद फेंक देगा बाहर। यानी कि उस वाटर को वो वाटर एग्जैक्टली कितने प्रेशर से आ रहा है आपको ये पता करना है, तो आप उस वाटर को रोकिए। आप जितना प्रेशर लगा के उस वाटर को रोकेंगे, जब वो रुक जाएगा एग्जैक्टली वही प्रेशर होगा उसका, और उस वाटर का उतना ही प्रेशर होगा जितना आपने एक्सटर्नली लगाया। वही तो एग्जैक्टली सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है स्टूडेंट्स। हमें इसको प्रिवेंट करना है ताकि ये अंदर ना जा सके, इसका लेवल ना बढ़ सके। और इसका लेवल ना बढ़ सके तो उसके लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं स्टूडेंट्स, और वही एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। तो यहाँ से ऊपर से जो हम प्रेशर लगाते हैं स्टूडेंट्स इसको प्रिवेंट करने के लिए, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस लेवल को हमें इंक्रीज़ नहीं करने देना है जो लेवल इंक्रीज़ कर रहा था, राइट। तो हम एक एक करते हैं। पहले हम एक काम करेंगे, एक एक स्टेप्स को पहले आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर आगे स्टूडेंट्स हम चलेंगे तो आपको बताएंगे एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। उसकी डेफिनेशन भी लिखाएंगे, उसके फॉर्मूलेज होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ फॉर्मूलेज भी बताएंगे आपको कि ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या फॉर्मूले हैं। और फिर आगे चल के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट जिसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। वो छोटा सा पॉइंट है हालांकि, फिर आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल बताएंगे कि एग्जैक्टली ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो फिलहाल अभी आप अब हमने इस थिसल फनेल एक्सपेरिमेंट में बेसिकली किया क्या वो पहले आप समझाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहले चीज़ इसमें हमने क्या किया, सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये किया है कि हमने प्योर वाटर को लिया है बीकर में। सो प्योर वाटर टेकन इन बीकर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, हमने बीकर में प्योर वाटर को लिया। दूसरा, sugar solution is filled in inverted funnel. Sugar solution is filled in inverted funnel. So sugar solution is filled in inverted फनल। और आपको ये भी पता है स्टूडेंट्स, वो जो इन्वर्टेड फनल में रखा है वहाँ पे हमने सेपरेट भी किया है। इन्वर्टेड फनल में हमने लगाया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो भी लिखना है हमें, सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन्वर्टेड फनल सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उसको हमने सेपरेट किया है, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब एग्जैक्टली होगा स्टूडेंट्स क्या, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वाटर मूव्स फ्रॉम बीकर इनटू
फनल, क्योंकि वाटर बीकर से कहाँ जाएगा, फनल में जाएगा। सो वाटर मूव्स फ्रॉम बीकर इनटू फनल। वाटर जो है स्टूडेंट्स वो मूव करेगा बीकर से फनल में, राइट। अगर वाटर मूव करेगा बीकर से फनल में तो फनल के अंदर जो लेवल है स्टूडेंट्स, शुगर सोल्यूशन का लेवल वो है वो राइज करेगा। तो शुगर सोल्यूशन लेवल या फिर लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन फनल राइजेस। लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन फनल राइजेस। फनल के अंदर स्टूडेंट्स शुगर सोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ेगा, क्योंकि वाटर यहाँ से मूव करके वहाँ जा रहा है। अब एग्जैक्टली क्या होता है, हमें प्रिवेंट करना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, प्रिवेंट करता है ऑस्मोसिस, वाटर की जो ऑस्मोसिस है इनटू फनल। सो ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम ऊपर से लगाएंगे स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रिवेंट्स ऑस्मोसिस। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम ऊपर से लगा रहे हैं वो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, प्रिवेंट्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू फनल, जो फनल में हो रहा है, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू फनल। तो ये बेसिकली एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे पता करते हैं स्टूडेंट्स, इस थिसल फनल एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे पता करते हैं एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हमने आपको बताया। तो ये कुछ स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, हमने स्टेप्स भी लिख दी कि वो स्टेप्स कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, राइट। अब एग्जैक्टली हम आपको बताएंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है। अब यहाँ से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखना बहुत आसान हो रहा है। क्या कहोगे स्टूडेंट्स, इसमें इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन, यानी एक ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक हायर सोल्यूशन पे है, एक हायर सोल्यूशन पे है, एक लोअर सोल्यूशन पे है, यानी कि इसमें अंदर ग्रेडियंट डेवलप है। तो ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन में एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, हमें एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन में हमें एक एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड होता है ताकि हम ऑस्मोसिस को प्रिवेंट कर सके, या फिर हम कह सकते हैं एंट्री ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर सके। कहाँ से, इसके हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ। यही एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हम आपको डेफिनेशन लिखाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। चलिए अब आपको बताता है स्टूडेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल भी लिख दीजिए स्टूडेंट्स। ऑस्मोटिक प्रेशर को आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको आना चाहिए। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ एन ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन, इट इज़ एन ऑस्मोटिकली एक्टिव, it is an osmotically active solution। solution स्टूडेंट्स osmotically active होना चाहिए। the external pressure, वो जो हम बाहर से प्रेशर लगाएंगे, the external pressure required, याद रखना स्टूडेंट, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे वो कितना होगा, एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट osmosis of water, required to prevent osmosis of water। या फिर स्टूडेंट्स आप इसको ये भी कह सकते हो osmosis of water या फिर entry of water, osmosis of water या फिर entry of water, या भी ये भी कह सकते हो कि फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन
टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाँ हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन, राइट। ये तो हुआ स्टूडेंट्स की डेफिनेशन। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है? इसके फॉर्मूला की बात करें स्टूडेंट्स तो ये इसका फॉर्मूला दो चीज़ों के लिए होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। स्टूडेंट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं वो समझिए पहले। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, जैसे NaCl है, NaCl ब्रेक होकर Na+ और Cl- बनाता है, यानी 2 आयंस बन जाते हैं, राइट। शुगर है, उसका कोई आयंस में ब्रेक नहीं होगा, तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में स्टूडेंट्स का फॉर्मूला होता है पाई, यानी पाई मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू CRT। या फिर अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिखें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर हम लिखें सो पाई इज इक्वल्स टू स्मॉल i CRT। यहाँ पे आई एक वर्ड यूज होता है। आई जो होता है स्टूडेंट्स वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइट्स में NaCl भी लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है। अभी आपको समझाएंगे एक एक करके एग्जैक्टली आयोनाइजेशन कांस्टेंट वगैरह क्या है, हर एक चीज़। फिलहाल अभी सिर्फ इतना समझिए स्टूडेंट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पाई इज इक्वल्स टू CRT होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है पाई इज इक्वल्स टू ICRT, राइट। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला आई, स्मॉल आई क्या है? ये है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब ये हो, अगर NaCl है स्टूडेंट्स तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 लिख भी देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा, NaCl है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2, क्योंकि 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, 2 आयंस बन जाएंगे, राइट। अगर हम C की बात करें तो C क्या है स्टूडेंट्स? कॉन्सेंट्रेशन। ये है कॉन्सेंट्रेशन। C बेसिकली है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो मोल्स पर लीटर होता है, हमें पता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, या फिर इसको आप मोल्स पर लीटर कह सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स का मतलब क्या होता है? अभी आपको कॉन्सेंट्रेशन भी समझाएंगे कि क्यों कॉन्सेंट्रेशन में कह रहा हूँ, और कॉन्सेंट्रेशन से कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड है वो भी समझाता हूँ। तीसरा है स्टूडेंट्स में R जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है। R जो होता है स्टूडेंट्स वो गैस कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू आप याद रखिए, आगे चल के हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पूछा जा सकता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है R की वो 0.082 होती है मोल्स पर मॉलिक्यूल्स। वो भी ध्यान रखना स्टूडेंट, 0.082 मोल्स पर मॉलिक्यूल्स, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। एक लास्ट एक टॉपिक एक और बचा है स्टूडेंट्स, कैपिटल T, और ये है टेम्परेचर। और ध्यान रखना हमेशा जब भी आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, का जो टेम्परेचर है वो हमेशा केल्विन में लिखा जाएगा। तो ये है टेम्परेचर, और इन केल्विन, और इन केल्विन हमेशा केल्विन में टेम्परेचर लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 केल्विन जो होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, वो भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स। 1 केल्विन इज इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है आपको कभी ना दिया हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। ये चीज़ अब ये कैसे C के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज़ें आप समझिए ध्यान से एग्जैक्टली। यहाँ पे समझिए, आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। सपोज ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सपोज ये स्टूडेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सोल्यूशन A है, ये सोल्यूशन B है। यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब समझिए स्टूडेंट्स एग्जैक्टली होगा क्या। हम क्यों कह रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें यहाँ पता करना है स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पता करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इसका कितना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है तो ये डिफाइन पता चलेगा कि हमने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी लग रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। कैसे? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है।
अगर यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम, यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर यहाँ पे कहाँ से मूव करेगा, ऑस्मोसिस यहाँ से होगी, यानी वाटर मूव करेगा इधर से इधर की तरफ, वाटर मूव करेगा अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, खुद के वाटर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ मूव करेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको समझा चुका हूँ, ये जो मॉलिक्यूल्स इधर मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस मॉलिक्यूल्स को हमें प्रिवेंट करना है, तो हमें यहाँ से प्रेशर लगाना पड़ेगा, यहाँ से हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो जितना प्रेशर लगाएंगे ताकि ये मॉलिक्यूल्स इधर से, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ ना मूव करे स्टूडेंट्स, यहाँ जितना हम प्रेशर लगाते हैं वही एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे मान लीजिए ये 15 मॉलिक्यूल्स है और ये 5 मॉलिक्यूल्स है, तो दोनों के बीच में 10 मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से आएंगे, तो यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रेशर भी तेज़ी से लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, जितने भी पॉइंट्स हमने अब तक समझाए हैं आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, राइट। अब एक क्वेश्चन और फिलहाल इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, वो भी आप समझिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए एग्जैक्टली, अगर वाटर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो या वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स अगर इस तरफ आएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर इसको होने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो प्रिवेंट कर रहा है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन को। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देखो स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली मैं कह के आ रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डाइल्यूट करने का काम कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है डाइल्यूट होने, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसको रोकता है, होने नहीं देता। इसका मतलब ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डाइल्यूशन को प्रिवेंट करता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। सो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रिवेंट्स डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। मैं इस पॉइंट को भी लिख देता हूं यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रिवेंट्स डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है स्टूडेंट्स वो डाइल्यूशन, सोल्यूशन का जो डाइल्यूशन होता है उसको प्रिवेंट करता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट इसी से रिलेटेड, वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझाते हैं। फिलहाल आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने रब कर दिया, बट अभी जो पॉइंट्स हम लिखाएंगे स्टूडेंट्स वो सभी पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डाइल्यूशन को प्रिवेंट करता है, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली किसका फंक्शन है? इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है वही तो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर का फंक्शन है। क्योंकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम बात करें, सोल्यूट की बात करें स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया यहाँ पे सोल्यूट जितना ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, राइट। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन सोल्यूशन। ध्यान रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन सोल्यूशन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, अगर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, यानी सोल्यूट ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो मोर इज द सोल्यूट मोर विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर
is the solute, more will be osmotic pressure. जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा स्टूडेंट्स उतना ही ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर स्टूडेंट्स हम ऑस्मोटिक प्रेशर इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़्यादा होगा या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़्यादा होगा. आप इस फॉर्मूले से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आई की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर 2 भी हुई तो ये 2 से डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये डबल हो जाएगा. यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होती है तो वहाँ पे हम आई लिखते ही नहीं है. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. सो ऑस्मोटिक pressure of electrolyte is more as compared to या फिर more than as compared to non electrolyte. Osmotic pressure of electrolyte is more than non electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है स्टूडेंट्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं. अगर स्टूडेंट हम ऑस्मोटिक प्रेशर बात करें, अगर जैसे हाइड्रोफाइट्स हो गए, जीरोफाइट्स हो गए, आपने नाम सुना होगा, मीजोफाइट्स हो गए, हेलोफाइट्स हो गए, तो इनमें भी अगर हम कंपैरिजन करें कि किसका ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो एक चीज़ आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, यानी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा. और अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा. तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें स्टूडेंट्स तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाँ एक एक करके लिखते सकते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सबसे पहले हम स्टूडेंट्स हाइलोफाइट्स लिखते हैं क्योंकि हाइलोफाइट्स का सबसे ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर. इसको हम मैक्सिमम भी लिख सकते हैं. ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा हाइलोफाइट्स का होता है, फिर जीरोफाइट्स का होता है, फिर मीजोफाइट्स का होता है, फिर हाइड्रोफाइट्स का होता है. सो जीरोफाइट्स, फिर मीजोफाइट्स और फिर लास्ट में हाइड्रोफाइट्स. सबसे कम इनका होता है और सबसे ज़्यादा इनका होता है ऑस्मोटिक प्रेशर. ध्यान रखिएगा. और ये ऑस्मोटिक प्रेशर स्टूडेंट्स प्लांट्स में वेरी करता है उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, डिपेंड करेगा कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग कितना होता है. अब अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर स्टूडेंट्स, अगर हम प्योर वाटर के ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, अगर आप प्योर वाटर के ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करोगे तो प्योर वाटर में सॉल्यूट है ही नहीं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है. सॉल्यूट ही नहीं है. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आप प्योर वाटर की बात करोगे तो उसके अंदर सॉल्यूट ही नहीं है. सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर सी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर ही 0 हो जाएगा. यस स्टूडेंट्स, यही रीज़न है जो प्योर वाटर होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है. और जैसे जैसे आप उसमें सॉल्यूट को इंक्रीज़ करते हो, जैसे जैसे आप सॉल्यूट को ऐड करते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ते रहता है. तो ये ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल्स टू 0. प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है, और एडिशन ऑफ सॉल्यूट अगर करते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है. एडिशन ऑफ सॉल्यूट ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस. जैसे जैसे अगर आप ऑस्मोटिक एडिशन करोगे सॉल्यूट का तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ते चला जाएगा. नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको. ध्यान से समझिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है स्टूडेंट्स, इसका जो मेजरमेंट होता है ऑस्मोमीटर से किया जाता है. और ऑस्मोमीटर एक तरह का ये इसका जो ऑस्मोमीटर का जो मेथड है स्टूडेंट्स, ये प्लाज्मोलाइसिस के ऊपर बेस है. प्लाज्मोलाइसिस के ऊपर
वो भी हम समझाएंगे आपको आगे की क्लास में। प्लाज्मोलाइसिस ही क्लासेस के बाद हम प्लाज्मोलाइसिस ही बताएंगे आपको और डिटेल में समझाएंगे एग्जैक्टली प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है। फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है दैट इज मेजर्ड बाय ऑस्मोमीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय ऑस्मोमीटर। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऑस्मोस्कोप अलग है, ऑस्मोमीटर अलग है। ये एक तरह का मेथड ऑफ प्लाज्मोलाइसिस है। प्लाज्मोलाइसिस का मेथड है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अब आप ये बताइए, सपोज एक वाटर यहाँ पे है, ये प्योर वाटर है स्टूडेंट्स, और एक वाटर और है, इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड है। अगर ये प्योर वाटर है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, यानी पॉजिटिव में होगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगा। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका लो है उससे ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका हाई है उधर मूवमेंट होता है। यानी वाटर का जो मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स वो लो ओपी से हाई ओपी की तरफ होता है, राइट। सो वाटर मूवमेंट या फिर वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, आप लोअर पूरा का पूरा लिख दीजिए, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। यस स्टूडेंट्स, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ वाटर मूव करता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। ये तीनों चीज़ें फिर से मैं एक डायग्राम के थ्रू सब समझाने की कोशिश करूंगा, अभी सिर्फ इतना याद रखना। अच्छा, मेथड ऑफ प्लाज्मोलाइसिस भी हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एग्जैक्टली मेथड ऑफ प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। सपोज स्टूडेंट्स ये कोई सेल है, सेल ही ले लीजिए, या फिर जो आपने पहले हमने एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस कराया था वो, उसमें से कोई भी एक ले लीजिए। ये सेल है, ये सपोज मान लीजिए इसका जो सोल्यूशन है स्टूडेंट्स ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो वाटर का जो मूवमेंट होगा स्टूडेंट्स वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। इसका मतलब ये है यहाँ से हायर वाटर के हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, राइट। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम हाइपो सोल्यूशन ले लेते हैं, इसको हाइपर ले लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अब कम हो गया है, यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ से वाटर अब बाहर की तरफ निकलेगा, और यहाँ से वाटर बाहर की तरफ निकलेगा, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसमें एक्सटर्नल प्रेशर लगा के इसमें से वाटर को निकलने नहीं देना है, रोकना है, यानी इसको हम प्रिवेंट करना है, प्लाज्मोलाइसिस। वही एग्जैक्टली ऑस्मोमीटर मेज़र करने का तरीका है, वैसे ही वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र किया जाता है, राइट। उसी को हम बेसिकली ऑस्मोमीटर कहते हैं, यानी हमने ये बेसिकली एक ऑस्मोमीटर बनाया हुआ है, राइट। वहाँ पे वो अलग चीज़ थी, ऑस्मोस्कोप अलग चीज़ थी। अब स्टूडेंट्स इसमें ऑस्मोसिस कैसे होती है अभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, इसको यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम के थ्रू, इसको भी समझिए स्टूडेंट्स। सपोज ये बीकर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ये एक सोल्यूशन ए है और एक सोल्यूशन बी है। एक सोल्यूशन ए है, एक सोल्यूशन बी है। यहाँ पे कुछ सॉल्यूट के सॉल्यूट है, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, और ये है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने इसको सेपरेट कर दिया गया। अब आप ये बताइए स्टूडेंट्स, इसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सा है? ऑफ कोर्स ये वाला हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है और ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। इसका मतलब वाटर का मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि हाइपो से हाइपर की तरफ मूवमेंट होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, ये आपको पता है, राइट। और अब आपको अगर मैं वाटर को बताऊँ तो वाटर यहाँ पे ज़्यादा है, ये वाटर यहाँ पे कम है, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ, इस ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ कम है या ज़्यादा है? यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हायर है, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर।
राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इसी डायग्राम के थ्रू अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, वो भी आप समझिएगा स्टूडेंट्स। पहले आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वो समझाता हूँ। आइए ऑस्मोटिक पोटेंशियल बताते हैं क्या होता है एग्जैक्टली। ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। एक में पॉजिटिव साइन आती है स्टूडेंट्स, एक में निगेटिव साइन। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड तो एग्जैक्टली सेम है, बट साइन का डिफरेंस है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। कैसे, अभी समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा इसमें स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर को आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल को आप ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर मत समझ लीजिएगा, इसलिए आप इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल लिखिए। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। एक छोटी सी टॉपिक बची है स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर सॉल्यूट पोटेंशियल। ध्यान रखना है इसको स्टूडेंट्स, इस तरीके से डिनोट करते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये वाटर से रिलेटेड पोटेंशियल है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, ये इसमें जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका पोटेंशियल है स्टूडेंट्स। ऑस्मोसिस के अंदर जितने भी फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है, अब आप ये बताइए, अगर जो मैंने अभी आपको यहाँ पर डायग्राम बनाया था स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को अगर आप देखोगे अच्छे से तो मैंने आपको कहा था ये सोल्यूशन ए था, ये सोल्यूशन बी था, यहाँ पे इस तरीके से था, यहाँ से, यानी यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, ये मैंने हाइपोटोनिक कहा था, ये मैंने हाइपरटोनिक कहा था, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर यहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ज़्यादा वाटर फ्री है यहाँ से यहाँ की तरफ, यानी अगर मैं इसको ऑस्मोसिस कहता हूँ, ये बेसिकली ऑस्मोसिस ही है स्टूडेंट्स। ऑस्मोसिस के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। लेकिन अगर आप इसमें से इसमें और इसमें देखोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल फ्री है जो मूव कर सके, यही वाटर पोटेंशियल होता है, यानी कितने ज़्यादा फ्री मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ से यहाँ मूव कर सकें, राइट। अब एग्जैक्टली करना क्या है, अगर यहाँ से यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो आप एक्सटर्नल प्रेशर अगर आपको इस तरफ लगाते हो ताकि आप इसको रोक सके, वही एग्जैक्टली होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ध्यान रखना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इसका मतलब ये यहाँ से वाटर बहुत तेज़ी से यहाँ पे आ रहा है यानी खींच रहा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर आप लगाते हो ऊपर से लगाते हो तो वो बाहर से होता है, वो एक्सटर्नल होता है इसलिए वो पॉजिटिव होता है। ये चीज़ें इंटरनल होती है इसलिए ये निगेटिव होती है, राइट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल का पोटेंशियल है, इसलिए इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं ऑस्मोसिस को शो करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन यही है स्टूडेंट्स, इट इज अ पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू शो ऑस्मोसिस। यस, ऑस्मोसिस शो करने के लिए जो पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, बेसिकली पोटेंशियल ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, राइट। पोटेंशियल ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स टू शो ऑस्मोसिस, यही एग्जैक्टली होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, राइट। स्टूडेंट्स, ये जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है ये -CRT या -ICRT बेसिकली सब कुछ एग्जैक्टली सेम ही होता है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लग जाता है और इसको आप ऐसे करके -पाई भी लिख सकते हो क्योंकि वही बेसिकली वाटर पोटेंशियल है, राइट। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें स्टूडेंट्स तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर पोटेंशियल दोनों सेम होते हैं, बट डिफरेंस ये है कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल है यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो नेगेटिव है और ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमें पता होना चाहिए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ
दोनों, चाहे हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज सेम, बट कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है? जो साई एस है, राइट, इज निगेटिव एंड पाई इज पॉजिटिव, बट साई एस इज निगेटिव एंड पाई इज पॉजिटिव। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमने आपको बता दिया कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स मैंने एकदम सिंपल और सरल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की एग्जैक्टली ऑस्मोसिस क्या होता है। अभी मैंने अपने आपको जो पढ़ा हमने इसको हम थोड़ा सा समराइज़ करके एक बार आपको फिर से बता देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट करेंगे और आपको डिटेल में एग्जैक्टली बताएंगे कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। फिलहाल अभी हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है उसको एक बार फटाक से आपको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। हमने ऑस्मोसिस से स्टार्ट किया था। हमने आपको बताया था कि एग्जैक्टली ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस का मतलब सिंपल सा है स्टूडेंट्स, ये एक तरह का डिफ्यूज़न है, सॉल्वेंट का डिफ्यूजन है उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। दोनों को डिफरेंस हमने आपको बता दिया था। ये एक पैसिव प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, या फिर इसको आप डाउनहिल प्रोसेस, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हो। इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरह होता है। ये डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरह होता है। हमने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया स्टूडेंट्स। आलू को लिया गया था, शुगर सोल्यूशन उसके अंदर डाला गया था, उसको एक प्योर वाटर में रखा गया था, पील्ड आलू थी, ऑस्मोस्कोप बना था। उसके बाद हमने आपको एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस बताया था कि एग्जैक्टली एंडो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है। फिर हमने कुछ फैक्टर्स बताए थे जो रेट ऑफ ऑस्मोसिस को या फिर डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला तो मेन कॉन्सेंट्रेशन होता है और दूसरा हमने आपको प्रेशर ग्रेडियंट बताया था। फिर हमने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया एग्जैक्टली, और उस ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि एग्जैक्टली कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करते हैं स्टूडेंट्स। वो मेजरमेंट किया हमने। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्टूडेंट्स थिसल फनल एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप सभी जानते हो, हमने आपको डिटेल में बताया। पाई इज इक्वल्स टू CRT हमने आपको बताया, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू CRT, वो इलेक्ट्रोलाइट्स के थे। आई जो होता है स्टूडेंट्स वो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, जैसे NaCl के लिए 2 होता है। ऐसे अलग अलग के लिए आई की वैल्यू अलग हो सकती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बताया हमने, गैस कांस्टेंट बताया, टेम्परेचर बताया। गैस कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना स्टूडेंट 0.082 होती है, टेम्परेचर ध्यान रखना। और फिर उससे रिलेटेड कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने आपको बताया था कहाँ, हेलोफाइट्स में बहुत ज़्यादा होता है, जीरोफाइट्स में से कम होता है, मीजोफाइट्स में कम होता है और सबसे कम हाइड्रोफाइट्स में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आपको बताया, जो प्योर वाटर होता है स्टूडेंट्स, उसका वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो 0 होता है। फिर लास्ट में हमने आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल बताया, जिसको हमने सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमने आपको बताया, और ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल आज के लेक्चर में समझाया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।